हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना आपकी स्क्रीन पर है। हम आपको बताएंगे कि बाबा ताजुद्दीन औलिया सबके सरों का ताज क्यों है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है, यानी जो देने वाला हाथ होता है वो ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। तो बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह सबके सरों पर सबके सरों का ताज इस वजह से है कि बाबा ताज आज भी लोगों को दे रहे हैं। तस्वीर का ये रुख मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बाबा ताज के ज़ायरीन की वजह से कितने लोगों का घर चलता है, कितने लोगों के घरों में चूल्हा जलता है, कितने लोग हैं जो हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ायरीन की वजह से पैसा कमा रहे हैं। ये देखिए कि चाहे वो छोटे छोटे ठेले लगाने वाले हों, छोटा छोटा सामान बेचने वाले हों, या बड़े बड़े कारोबारी हों, ये होटल चलाने वाले हों या रेस्टोरेंट चलाने वाले हों, या फिर ये फ्रूट्स बेचने वाले हों, सबके लिए जो कारोबार की वजह बनी हुई है वो हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा आते थे और अपना दुखड़ा सुनाते थे और जब माशी तंगियों के बारे में हुजूर से तज़किरा करते थे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ उनके लिए दुआएं नहीं फरमाते थे, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी दिया करते थे। वो सहाबी का वाक़या तो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जब सहाबी हुजूर की बारगाह में आए तो उन्होंने आकर के अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे पास में पैसे नहीं हैं और कोई रोज़गार भी नहीं है। तो रसूल पाक ने उनको पैसे दिए ताकि वो कुल्हाड़ी जाकर के ख़रीदें, और उन्होंने कुल्हाड़ी ख़रीदी और फिर कुल्हाड़ी से जाकर के लकड़ियाँ काटी, फिर वो मार्केट में बेची। और पहले वो ज़कात के मुस्तहिक हुआ करते थे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके कारोबार में इतनी बरकतें अता फरमा दी कि फिर वो मालिक निसाब हो गए। तो इस तरह से अगर आप अपने दीन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जहाँ दाढ़ियाँ रखना सुन्नत है, जहाँ मिसवाक करना सुन्नत है, तो वहीं बेरोज़गारों को रोज़गार देना भी सुन्नत है। और इस तरह की सुन्नतें सूफिया किराम के यहाँ आपको बहुत जो है शानदार तरीके से देखने को मिलेंगी कि सूफिया ने किस तरह से बेरोज़गारों को रोज़गार देने का एहतमाम किया है। यहाँ हज़ारों लोग हैं जिनका जो सिलसिला है कारोबार का वह हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से चलता है। आज भी हज़रत बाबा ताजुद्दीन लोगों को दे रहे हैं, इस वजह से सरों का ताज हैं। तो जो लोगों को देता है वो हमेशा ऊपर रहता है, जो लोगों से लेता है वो हमेशा जो है जलील रहता है। तो अब हमें तय करना है कि एक तरफ ये भी मुसलमान हैं कि जिनकी बारगाह में लोग अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं, उसकी वजह यह है कि अगरचे ये ज़मीन के अंदर हैं लेकिन आज भी लोगों को इतना फैज़ पहुंचा रहे हैं कि इनकी बारगाह से लोगों को रोज़गार मिलता है और उस रोज़गार मिलने की वजह से लोग इनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। तो देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, क्योंकि देने वाला हाथ हमेशा ऊपर रहता है। तो जो देने वाली कम्युनिटी है उसकी हमेशा इज़्ज़त की जाती है, जो लेने वाले लोग होते हैं वो हमेशा जलील होते हैं। तो अब हमें तय करना है कि हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, इनकी क़द्र व मंजिलत, इनका जो मकाम व मर्तबा है लोगों की नज़रों में इतना ऊँचा क्यों है। सीधी बात यह है कि ये आज भी लोगों को अपनी बारगाहों से दे रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में जो है कारोबार का एक शानदार बाजार खड़ा किया था। आज सारी दुनिया महंगाई की वजह से जो है रो रही है, आज सारी दुनिया में बेरोज़गारी आम हो रही है, महंगाई की वजह से लोगों को तकलीफ़ है। लेकिन रसूल पाक ने जब उस मुआशरे में देखा था मदीना शरीफ में कि यहूदियों ने सूद व ब्याज का बाजार गर्म किया हुआ था और उन्होंने चीज़ों के रेट उतने ज़्यादा किए हुए हैं कि चीज़ें उतनी महंगी नहीं हैं लेकिन मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी कम है। तो इसकी वजह से यहूदियों ने चीज़ों के जो दाम थे, चीज़ों के जो रेट थे वो बढ़ाए हुए थे। इस वजह से रसूल पाक ने फिर अपना बाजार खड़ा किया। तो मार्केट बनाना ऐसे माहौल में कि जब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हों और चीज़ों को सही तरह से दामों में ना बेचा जाता हो, बेईमानी की जाती हो बाजार में, तो बाजार खड़ा करना, मार्केट बनाना, ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और सूफिया किराम ने इस सुन्नत को भी ज़िंदगी अता की है, इस सुन्नत को भी बहुत भरपूर तरीके से अपनाया है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हों, बड़े बड़े अइम्मा को आप देखिए, बड़े बड़े सूफिया को आप देखिए, तिजारतें किया करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाना लोगों को सिखाया करते थे। यानी वो नजरानों पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते थे, बल्कि उनकी ज़िंदगी का जो गुजारने का जो ज़रिया होता था वो वही अपने हाथों की कमाई करते थे और फिर उस कमाई से वो बंदगाने खुदा की खिदमत करते थे, लंगर खिलाते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, लोगों की मदद किया करते थे। तो ये बहुत बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। खुदा करे कि आपके दिलों तक ये बात पहुँचे और आपको अंदाज़ा हो कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह
आज भी वो काम कर रहे हैं जो हुकूमतें वादा करने के बाद भी नहीं करती हैं। वादा करने के बाद भी हुकूमतें बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं दे पाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिना किसी वोट के लालच के, बिना किसी शोहरत के लालच के, बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के इर्द गिर्द ये पूरी मार्केट की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग किस तरह से फैज़ पा रहे हैं कि एक तरफ तो रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात जारी हैं और दूसरी तरफ मादी फ्यूज़ व बरक़ात भी बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से जारी हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो समस्याओं का समाधान है, हमारी जो मुश्किलात का हल है, वो किसी कार्यालय में है या इन जैसे सूफिया इकराम के फ़लसफ़े, इनकी विचारधारा और इनके नज़रियात में है। आपको मिलेगा कि इन सूफियों ने हालात से जो है टकरा कर के हालात को अपने काबू में कर लिया और इन्होंने लोगों को मोहब्बत से जीत लिया, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया, लोगों की ज़रूरतों की किफ़ालत की, उनके पेट का ख्याल रखा और अपने ज़ायरीन के ज़रिए लोगों की आमद का ऐसा सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया कि कितने कारोबार हैं जो हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जिन शहरों की जो पहचान है वो आज भी कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई प्रोडक्ट या कोई शख्सियत नहीं है। अगर हम अजमेर शरीफ की बात करें तो अजमेर में गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के ज़ायरीन की वजह से पूरा अजमेर पहचाना जाता है और उन्हीं ज़ायरीन की वजह से जो है अजमेर शरीफ के जो लोकल, चाहे वो सिंधी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबका जो काम है, जो सबका घर है, वो हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़ायरीन की वजह से चलता है। तो बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ायरीन की वजह से लोगों का घर चलता है। इस वजह से चूँकि बाबा ताजुद्दीन देने वाले हैं तो देने वालों की इज़्ज़त की जाती है, लेने वाले ज़लील होते हैं, तो हम भी देने वाले बने। हमारे मुल्क में जो छोटी छोटी कम्युनिटी हैं लेकिन वो देती हैं, यानी वो टैक्स पे करती हैं, बड़ा कारोबार करती हैं, चूँकि वो देने वाली हैं, इस वजह से उनकी इज़्ज़त की जाती है और वो कभी आंदोलन के लिए नहीं निकलते। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हम मुसलमान लोग हैं, लेकिन हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। हमें ही आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें ही सड़कों पर आना पड़ता है, हमें ही एहतजाज करना पड़ता है। उसकी कहीं ना कहीं वजह हमें बहुत संजीदगी से तलाश करने की ज़रूरत है। नारों से और आंदोलनों से और बेलगाम एहतजाजों से और बेज़बान और जो है बेलगाम बयानात से इन समस्याओं का समाधान कभी नहीं होने वाला है। हम देने वाले बने तो लेने वाले सर झुका करके हमारा एहतराम करेंगे, हमारी इज़्ज़त करेंगे। और बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ये तस्वीर हमें सबको सबक देती है। पूरे भारत के मुसलमान ये सीखें कि हम जब देने वाले होते हैं तो किस तरह से लोगों की नज़रों में हमारा मकाम होता है। इस नागपुर शहर में लोग अगर दिल से किसी शख्सियत का एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तो वो ज़ात किसी और की नहीं, वो हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। दिल से लोग एहतराम करते हैं, दिल से लोग रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से लोग इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि रूहानी फैज़ भी मिलता है और साथ में मादी जो फ़ायदा है वो भी हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से दुकानों में, मकानों में, ऑटो में, गाड़ियों में हज़रत बाबा ताज का नाम हर जगह आपको मिलेगा। यही संदेश है कि जो लोगों को देता है वो दिल में रहता है और जो नहीं देता उसके लिए देश की ज़मीन भी तंग हो जाती है। तो हम सबक हासिल करें, हम कंट्रीब्यूशन करना शुरू करें, हम कोऑपरेट करना शुरू करें, फिर देखिएगा कि जो मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं वही हमें सीने से लगाकर जिंदाबाद के नारे भी लगाते हुए नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया। इसी पैगाम के साथ मैं आपसे रुखसती लेता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सुन करके ज़रूर सीरियस होंगे और जज्बात के बगैर संजीदगी से काम लेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।